हेलो बच्चों। आज हम इंग्लिश का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द अनग्रेटफुल मैन। द अनग्रेटफुल मैन का मतलब होता है कृतज्ञ आदमी। तो स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्टेन टाउन देयर लिव्ड अ ब्राह्मण whose name was Sacrifice. Every day his wife, chafing under their poverty, would say to him, "Come, Brahman, lazy ones, stony heart, don't you see your babies starving?" एक निश्चित कस्बे में एक ब्राह्मण रहता था जो अपने सेक्रीफाइस के लिए जाना जाता था। हर दिन उसकी पत्नी उसे अपनी गरीबी के लिए डांटती थी और उससे कहती थी कि आओ ब्राह्मण, आलसी आदमी, पत्थर दिल, तुम अपने बच्चों की भूख को नहीं देख सकते। व्हाइल यू, जबकि तुम भी उसी से जूझ रहे हो। मूनिंग, मूनिंग का मतलब होता है थका हारा या भटकता हुआ। गो समवेयर, नो मैटर वेयर, फाइंड सम वे, एनी वे टू गेट फूड एंड कम बैक इन अबाउ। कहीं भी जाओ लेकिन जल्दी से खाना लेकर आओ। और एट लास्ट ब्राह्मण वेरी ऑफ दिस एफरेंट अंडर अ टुक लॉन्ग जर्नी एंड इन अ फ्यू डेज इंटर अ ग्रेट फॉरेस्ट। और अंततः बियरी ऑफ दिस रेफरेंस, इन सब से बचने के साथ उसने एक लंबी यात्रा की और एक फॉरेस्ट में उसने लंबे समय के बाद एक फॉरेस्ट में पहुंचा। भटकते भटकते उसे भूख लगने लगी और वह प्यास के मारे तड़पने लगा। एंड एट अ सर्टेन स्पॉट ही केम अपॉन अ बेल ओवर ग्राउंड विद ग्रास। और एक निश्चित स्पॉट पर उसे एक कुआं दिखा जो कि घासों के बीच ढका हुआ था। जब ही लुक्ड इन, जैसे ही उसने उसमें देखा, ही डिस्कवर अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक एंड अ मैन एट द बॉटम। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसको एक टाइगर दिखा, एक मंकी, एक स्नेक मतलब सांप दिखा एक, और एक आदमी उसके तली पर। दे आल्सो शो हिम, उन्होंने भी उनको देखा। देन द टाइगर थॉट, इसकी तब टाइगर ने सोचा, हेयर्स कम अ मैन, कि यहाँ पे एक आदमी आया है। एंड ही क्राइड, और वह चिल्लाया, ओ नोबल सो, ये पवित्र आत्मा, देयर इज अ ग्रेट वर्च्यू इन सेविंग लाइफ, हमारी जान बचाने में तुम्हारा सबसे बड़ा गुण होगा। थिंक ऑफ दैट, यह सोचो, एंड पुल मी आउट, सोचो और हमें बाहर निकालो। सो दैट, ताकि आई में लीव इन अ कंपनी ऑफ बिलव्ड फ्रेंड, वाइफ, सन एंड रिलेटिव, जिससे कि हम अपने दोस्तों, पुत्र और अपनी पत्नी के और अपने सभी संबंधियों के साथ रह सकें। वाई, किस कारण, सेड द ब्राह्मण, द वेरी साउंड ऑफ योर नेम ब्रिंग अ सेवर टू एवरी लिविंग थिंग। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी साउंड के नाम से ही सब लोग कांपने लगते हैं। तो आई कैन नॉट डिनी दैट आई फियर यू, मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है। बट द टाइगर रिज्यूम, लेकिन टाइगर ने दोबारा कहा कि आई वाइंड माई सेल्फ माई ट्रिपल ओथ दैट कि नो डेंजर थ्रेटन्ड यू फ्रॉम मी, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। हैव पिटी एंड पुल मी आउट, इसलिए नम्र बनो और मुझे बाहर निकालो। देन द ब्राह्मण थॉट कि इट थ्रू टू हिज कंक्लूजन, और बड़े कंक्लूजन के साथ वह इस नतीजे पर पहुंचा कि इफ डिजास्टर बिफॉल्स इन सेविंग ऑफ लाइफ, तो इट इज़ अ डिजास्टर दैट स्पॉल्स साल्वेशन। यदि इफ डिजास्टर बिफॉल्स इन सेविंग ऑफ लाइफ, तो इट इज़ अ डिजास्टर दैट स्पेल्स साल्वेशन। यदि कोई विपत्ति घटित भी होती है अगर लाइफ बचाने में, तो यह लाइफ सॉल्वेशन, सॉल्वेशन का मतलब मोक्ष, मोक्ष, तो ये मोक्ष की एक घटना होगी। सो ही पुल्ड द टाइगर आउट, सो उसने टाइगर को बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट द मंकी सेड, नेक्स्ट मंकी बोला, होली सर, पवित्र आदमी, पुल मी आउट टू, मुझे भी बाहर निकालो। एंड द ब्राह्मण पुल्ड हिम आउट टू, और ब्राह्मण ने उसे भी बाहर निकाल दिया। देन द स्नेक सेड, तब स्नेक बोला, ब्राह्मण पुल मी आउट टू, बट द ब्राह्मण आंसर,
स्नेक ने कहा कि मुझे भी बाहर निकालो, लेकिन ब्राह्मण ने आंसर दिया कि वन सडर एट द साउंड ऑफ योर नेम, कि तुम्हारे नाम से ही लोग कांपने लगते हैं। हाउ मच मोर एट टचिंग यू, तो फिर मुझे तुम्हें तो टच मैं तो तुम्हें टच ही नहीं कर सकता। बट सेड द स्नेक, लेकिन स्नेक ने जवाब दिया कि वी आर नॉट फ्री एजेंट, हम फ्री एजेंट नहीं हैं। वी वाइट ओनली अंडर ऑर्डर, जो हमें दुख पहुंचाते हैं सिर्फ हम उनको ही काटते हैं। आई वाइंड माई सेल्फ अ वाई अ ट्रिपल ओथ कि दैट यू नीड हैव टू फियर मोर मी, मैं शपथ देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आफ्टर लिसनिंग टू दिस द ब्राह्मण पुल्ड हिम आउट टूर, यह सुनकर ब्राह्मण ने उसको भी बाहर निकाल दिया। Then the animal said, the man down there is a siren of every sin. Beware, do not pull him out, do not trust him. जानवर बोले कि मैन नीचे जाने पर भी, पाप करते हुए भी मंदिर जाता है, इसलिए इनसे बचो। डू नॉट पुल हिम आउट, इन्हें बाहर मत निकालना। डू नॉट ट्रस्ट हिम, इन पर ट्रस्ट मत करना। फर्दर मोर, इन सभी के बाद द टाइगर सेड, फर्दर मोर मतलब होता है इन सभी घटना के बाद। द टाइगर सेड, टाइगर ने कहा कि डू यू से दिस माउंटेन, क्या तुमने माउंटेन देखा है विथ मैनी पीक्स के साथ, जिसकी बहुत सारी चोटियाँ होती हैं। माई केव इज इन अ वुडेड रिमाइन, मेरी केव मतलब मेरी जो गुफा है वो लकड़ी से बनी हुई है। ऑन द नॉर्थ स्लोप, उत्तरी भूमि पर। यू मस्ट डू मी, तुम्हें तुम्हें आना चाहिए। द फेवर ऑफ मी पेइंग मी अ विजिट देयर समडे, तुम्हें मेरे पास कुछ दिन के लिए आना चाहिए जिससे कि मैं तुम्हारा फेवर कर सकूं। सो दैट, ताकि आई मे रिटर्न फॉर योर काइंडनेस, इसलिए मैं, क्योंकि मैं तुम्हारी दयालुता को रिटर्न कर सकूं, तुम्हारी दयालुता को उतार सकूं। आई शुड नोट लाइक टू ड्रग द डेफ्ट इन टू द नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि मैं तुम्हारा जो ऋण है वो नेक्स्ट लाइफ तक नहीं ले सकता। विथ दीज वर्ड ही स्टार्टेड फॉर हिज केव, यह वर्ड कहकर वो अपने घर को चला गया। देन द मंकी सेड, इसके बाद मंकी ने कहा कि माई होम इज अ क्वाइट नियर द केव, मेरा घर केव के पास ही है, मतलब गुफा के पास ही है। बिसाइड द वाटर, जिसके बगल में पानी है, वाटरफॉल है। प्लीज पे मी अ विजिट देयर, प्लीज कभी इधर भी आना। विद दिस ही डिपार्टेड, जब तुम वहाँ से गुजरो तो मेरे पास आना। देन द स्नैक सेड, इसके बाद स्नैक ने कहा कि इन एनी इमरजेंसी रिमेंबर मी, कोई भी विपत्ति आए तो मुझे याद करना। एंड ही वेंट हिज वे, मैं तुम्हें वहीं खड़ा पाऊंगा। देन द मैन इन द वेल साउटेड अगेन एंड अगेन, इसके बाद मैन ऊंची आवाज में बार बार चिल्लाने लगा, ब्राह्मण पुल मी आउट टू, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। एट लास्ट द ब्राह्मण पिटी वाज अवेकन, और इसके बाद ब्राह्मण की दयालुता जागी। एंड ही पुल्ड हिम आउट, और उसने उसे भी बाहर निकाल दिया। थिंकिंग ही इज़ अ मैन लाइक मी, उसने सोचा कि यह मेरी ही तरह है। एंड द मैन सेड, और मैन ने कहा कि आई एम अ गोल्ड स्मिथ, मैं एक क्या हूँ, गोल्ड स्मिथ हूँ, सुनहर हूँ। एंड लिव इन अ बरोच, और मैं कहाँ रहता हूँ, बरोच में रहता हूँ। यदि यू हैव एनी गोल्ड, यदि तुम्हें कोई सोना चाहिए, टू बी वर्क इन टू सेव, काम करने के लिए, तो यू मस्ट ब्रिंग मी टू मी, तो तुम मुझसे ले सकते हो। विद दिस ही स्टार्टेड फॉर होम, यह बोलकर वो अपने घर को चला गया। देन द ब्राह्मण कंटिन्यू हिज वंडरिंग, और इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी यात्रा आगे की ओर प्रारंभ की। बट फाउंड नथिंग वाट एवर, लेकिन उसने कुछ नहीं पाया। अस ही स्टार्टेड फॉर होम, और फिर वो अपने घर की ओर लौटने लगा। ही ही रिकॉल द मंकीज इन्विटेशन, उसे मंकी का इन्वेस्टी इनविटेशन याद आया। सो ही पेड अ विजिट, उसने सोचा कि मुझे विजिट करना चाहिए, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। विजिट का मतलब जाना चाहिए। फाउंड द मंकी एट होम, जब मंकी ने उसे वहाँ पे पाया। एंड ही रिसीव्ड फूड, उसे फ्रूट दिए। स्वीट
नेक्टर अमृत से भरे उसको स्वीट दिए, विच पुट न्यू लाइफ इनटू हिम, उन्हें पाकर उसे ऐसे लगा जैसे कि उसमें एक नई जान आ गई हो। फर्दर मोर इसके बाद की कहने लगा, इफ यू एवर हैव नीड फॉर फ्रूट, क्या तुम्हें और फ्रूट चाहिए, ज़रूरत है, तो पे कम हेयर एट एनी टाइम, तो तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। यू हैव डन अ फ्रेंड्स फुल ड्यूटी, मैं तुम्हारी एक मित्र की तरह सेवा करूँगा। सेड द ब्राह्मण, ब्राह्मण बोला, बट प्लीज इंट्रोड्यूस मी टू अ टाइगर, लेकिन मुझे टाइगर से इंट्रोड्यूस करवाओ। सो द मंकी लेड द वे एंड इंट्रोड्यूस हिम टू द टाइगर, और मंकी ब्राह्मण को लेकर टाइगर के रास्ते पर चले और उससे इंट्रोड्यूस करवाया। नाउ द टाइगर रिकॉग्नाइज हिम, टाइगर ने उसे रिकॉग्नाइज किया, एंड बाय अ वे ऑफ रिटर्निंग हिज काइंडनेस, और उसकी दयालुता के कारण उसने उसे शुक्रिया कहा। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। बेस्ट वो ऑन हिम आ नेकलेस, उसने उसे नेकलेस एंड अदर ऑर्नामेंट, उसने उसे नेकलेस दिए और अदर ऑर्नामेंट ऑफ ब्रॉड गोल्ड, और कुछ सोना भी दिया। सेइंग, और कहा कि ए सर्टेन प्रिंस हुज हॉर्स रन अवे, एक राजा यहाँ आया घोड़े के साथ। विथ हिम केम हेयर अलोन, अकेला आया। एंड व्हेन ही वाज विद इन रेंज ऑफ स्प्रिंग, जैसे ही उसकी भनक मुझे लगी, आई किल्ड हिम, मैंने उसे मार दिया। ऑल दिस आई टुक फ्रॉम हिज पर्सन, और यह सब मैंने उस आदमी से ले लिया। एंड स्टार्ट केयरफुली फॉर यू, अब मैं ये तुम्हें केयरफुली फॉर यू, यह मैं तुम्हें देता हूँ। प्लीज एक्सेप्ट इट, इसको एक्सेप्ट करो। एंड गो वेयर यू विल, और जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ। सो द ब्राह्मण टुक इट, सो ब्राह्मण ने वो गोल्ड और ऑर्नामेंट ले लिए। देन रिकॉल द गोल्ड स्मिथ, और उसे गोल्ड स्मिथ की याद आई। एंड विजिटेड हिम थिंकिंग, और उसने सोचा कि मुझे उससे भी मिलना चाहिए। ही विल डू मी द फेवर ऑफ गेटिंग इट सोल्ड, वह मेरी इस गोल्ड को बेचने में मदद करेगा। नाउ द गोल्ड मिथ वेलकम्ड हिम, गोल्ड अब मैं गोल्ड मिथ के पास चला गया। चलते ही गोल्ड मिथ ने उसका वेलकम किया विथ रेस्पेक्टफुली और हॉस्पिटलिटी के साथ। रेस्पेक्ट भी नहीं मतलब सम्मान पूर्वक, और हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है नम्रता के साथ। उसने उसका सत्कार किया। ऑफरिंग वाटर, उसने उसको पानी दिया। फॉर द फीट ऑनरेबल, गिफ्ट दिया। अ स्वीट गुड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर थिंग्स, और बहुत सारी वस्तुएं दी। देन बोला, कमांड मी, मुझे आदेश दो सर। व्हाट आई मे डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एंड द ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण बोला, आई हैव वॉट यू गोल्ड, मेरे पास मैं तुम्हें गोल्ड देता हूँ, प्लीज सेल इट, इसे बेच दो। सो मी द गोल्ड, गोल्ड स्मिथ बोला कि मुझे गोल्ड दिखाओ। सेट द गोल्ड मिस ने कहा। एंड द ब्राह्मण डिड सो, और ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। नाउ द गोल्ड मिथ थॉट, गोल्ड मिथ ने सोचा, जब ही साइट, जब उसने इसे देखा। आई वर्क दिस गोल्ड फॉर द प्रिंस, मैं जिस गोल्ड पर काम कर रहा था वो तो प्रिंस के हैं। एंड हैविंग मेड श्योर ऑफ फैक्ट, और यह श्योर करने के लिए ही सेड, वह बोला, प्लीज स्टे राइट हेयर, तुम यहीं रुको, व्हाइल आई शो इट समबडी, मैं इसे दिखाकर आता हूँ। विद दिस ही वेंट, इसके साथ ही वह वेंट टू कोर्ट एंड शो इट, वह वेंट कोर्ट की तरफ चला गया और इट द किंग, और राजा के पास उसे जाकर दिखाया। ऑन सीइंग इट, यह देखकर द किंग आस्क, राजा ने कहा, वेयर डिड यू गेट दिस, तुम्हें यह कहाँ से मिले। एंड द गोल्ड स्मिथ रेप्लाइड, गोल्ड स्मिथ ने आंसर दिया, इन माई हाउस इन अ ब्राह्मण,
मेरे घर में एक ब्राह्मण ही ब्रॉट इट, वह लाया है। देयर अपॉन द किंग रेप्लाइड, फिर राजा ने दोबारा उत्तर दिया, विदाउट क्वेश्चनिंग दैट ब्लेन हैड किल्ड माई सन, बिना प्रश्न पूछे उसने मेरे पुत्र को मार दिया। आई विल सू हिम, मैं उसे देखना चाहता हूँ। व्हाट दैट कोस्ट, उसकी क्या कीमत है। एंड ही इशूड ऑर्डर, और उसने ऑर्डर इशू करवाया टू द पुलिस, पुलिस से, हैव दिस ब्राह्मण स्कैम्ड फेटर, उस ब्राह्मण को बंदी बनाकर बेड़ियां डाल दी जाएं, एंड इम्पेल हिम टुमारो मॉर्निंग, और उसे मॉर्निंग को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इम्पेल मतलब होता है, इम्पेल का मतलब होता है फांसी पर चढ़ाना या सूली पर चढ़ाना। व्हेन द ब्राह्मण वाज फेटर्ड, जब ब्राह्मण को बेड़ियां लगाई गई, तो ही रिमेंबर द स्नेक, तो उसे स्नेक की याद आई। हु अपीयर एट बंस बंस एंड सेड, एक बार में ही वह प्रस्तुत हो गया और कहने लगा, व्हाट कैन डू टू सर्व यू, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। आई विल वाइट द किंग्स डियर क्वीन, फ्री मी फ्रॉम दीज फिटर्स, फ्री मी फ्रॉम दीज फिटर, मैं तुम्हें इन बेड़ियों से मुक्ति दिला सकता हूँ। सेड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा, क्या तुम मुझे इन बेड़ियों से मुक्ति दिला सकते हो। एंड द स्नेक रेप्लाइड, और स्नेक ने आंसर दिया, आई विल वाइट द किंग्स डियर क्यून, मैं राजा की पत्नी को काट लूंगा। देन इंस्पायर्ड ऑफ चार्म employed by any great conjurer and the antidote of other physician, तब इसके बावजूद कोई भी, किसी भी के भी पास उसका कोई भी एंटीडोट नहीं होगा। आई विल कीप हर पॉइजन, मैं केवल तुम्हें ही वो पॉइजन बताऊंगा। ओनली बाय द टच ऑफ योर हैंड, केवल तुम्हारे छूते ही, विल द पॉइजन बी न्यूट्रलाइज, केवल तुम्हारे छूते ही वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो जहर निष्प्रभावी हो जाएगा। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है निष्प्रभावी। देन यू विल गो फ्री, और इसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। हैविंग मेड दिस प्रॉमिस, है प्रॉमिस करते हुए, द स्नैक बिट द क्यून, यह प्रॉमिस करते हुए स्नैक ने रानी को काट लिया। वेयर अपॉन साउट ऑफ डिस्पेयर अरोज इन द पैलेस, और पैलेस से बहुत सारी आवाज़ें आने लगी। एंड द एंटायर सिटी वाज फिल्ड द डिस्मे, और पूरी सिटी निराशा के साथ भर गई। डिस्मे का मतलब होता है निराशा, ठीक है ना। देन दे समन्ड डीलर्स इन एंटीडोट, और उन्होंने, एंड देन दे समन्ड डीलर्स इन एंटीडोट, और उन्होंने बुलावा भेजा। समंड का मतलब होता है बुलावा, डीलरों के लिए बुलावा भेजा। कोई सा भी एंटीडोट, कंजरर जादू बुलाओ, साइंटिस्ट बुलाओ, ड्रैगिस्ट बुलाओ, एंड फॉरेनर बुलाओ, ऑल हुम ट्रीटेड द, उन सभी को बुलाओ जो केस द सच रिसोर्स दे हैड, जो जो सारे मतलब हथकंडे हैं वो सारे अपनाओ, जिससे कि मेरी पत्नी को बचाया जा सके। बट नन कुड न्यूट्रलाइज द पॉइजन, पर कोई भी उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज नहीं कर सका। न्यूट्रलाइज मतलब होता है निष्प्रभावी नहीं कर सका। फाइनली अ प्रोक्लोमेशन वाज मेड विथ बीट ऑफ ड्रम, और अंततः प्रो प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उद्घोषणा करवाना, उद्घोषणा करवाई गई ढोलबाजों के साथ। अपॉन हियरिंग विच द ब्राह्मण सेड, यह सुनकर ब्राह्मण बोला, आई विल केयर हर, मैं इसकी रक्षा कर सकता हूँ। द मोमेंट ही स्पोक, और कुछ ही क्षण में वह बोला, दे हियरिंग, कुछ ही क्षण में वह फ्री हिम फ्रॉम हिज फिटर, और दे फ्रीड हिम फ्रॉम हिज फिटर, और वे कुछ ही क्षण में उसको उसके बेड़ियों से फ्री कर दिया। टुक हिम टू द किंग, और उसको राजा के पास ले जाया गया। एंड इंट्रोड्यूस हिम, और उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। एंड द किंग सेड, राजा बोला, केयर हर, क्या तुम इसकी रक्षा, तुम इसे बचा सकते हो। सो ही वेंट टू क्यून, सो
ऐसे ही उसे क्यून के पास मतलब रानी के पास ले जाया गया एंड केयर्ड हर बाय द मेयर टच ऑफ हिज हैंड। जैसे ही उसने अपने हाथों से उसको टच किया, जब द किंग सा हर रिस्टोर टू लाइफ, जैसे ही राजा ने देखा कि उसकी लाइफ रिस्टोर हो गई, रिस्टोर मतलब दोबारा उसकी जिंदगी वापस आ गई, तो ही पेड द ब्राह्मण्स ऑनर, तब ब्राह्मण ने बहुत सम्मान पूर्वक एंड रेवरेंस के साथ द रेस्पेक्टफुली अस्क हिम, उससे बोला, रिवील द ट्रुथ सर, हाउ डिड यू सम बाय द गोल्ड, हाउ डिड यू कम बाय दिस गोल्ड, तुम्हारे पास यह गोल्ड कहाँ से आया। देन द ब्राह्मण रिलेटेड द होल एडवेंचर एक्यूरेटली, और उसने पूरी जो वृत्तांत है, जो घटना है, पूरी एडवेंचर पूरी मतलब एक्यूरेटली मतलब विस्तार से सुनाया। एडवेंचर मतलब एक उत्साहपूर्वक सुनाया। अस असून अस, जैसे ही राजा किंग कंप्रेहेंड द फैक्ट, जैसे ही राजा ने सत्य जाना, ही हैड अरेस्टेड द गोल्ड स्मिथ, जैसे ही राजा ने फैक्ट जाना, उसने गोल्ड स्मिथ को अरेस्ट कर लिया एंड गेव द ब्राह्मणसा थाउजेंड विलेज एंड अपॉइंटेड हिम प्राइवी काउंसलर, और ब्राह्मण को थाउजेंड्स विलेज दिए एंड उसने उसको प्राइवी काउंसलर बना दिया। प्राइवी का मतलब होता है गुप्त काउंसलर बना दिया, मतलब गुप्त विभाग का। द ब्राह्मण समन्ड हिज फैमिली, ब्राह्मण ने अपनी फैमिली को बुलाया, वॉइस जॉइंड बाय हिज फ्रेंडों को बुलाया एंड रिलेटिव्स, और अपने सगे संबंधियों को बुलाया। टुक डिलाइट इन ईटिंग, उन्हें खाना खिलाया, स्वादिष्ट खाना खिलाया एंड वाई इंडल्जिंग इन अदर नेचुरल मैरीमेंट, और बहुत सारे प्राकृतिक आनंदित, मैरीमेंट का मतलब बहुत सारे मतलब आनंदित मतलब थिंग्स दी। इक्वायर मैसिव मेरिट, इक्वायर मतलब ग्रहण करना, मैसिव मतलब बड़ा, मेरिट मतलब योग्यता, बाय परफॉर्मिंग नंबरस सेक्रीफाइस मतलब हम बहुत सारे बलिदानों के साथ एक ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। कंसंट्रेट ऑथोरिटी, ऑथोरिटी एक ऑथोरिटी के साथ, ऑथोरिटी का मतलब होता है एक ऑथोरिटी मतलब एक ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब एक सत्यता। बाय हीटफुल अटेंशन, हीटफुल मतलब कोई भी चीज छुपी ना हो, टू ऑल फेसेस ऑफ रॉयल ड्यूटी, और एक पवित्र सेवा के साथ, एंड लिव्ड हैप्पीली, और हम अपनी लाइफ को हैप्पीली व्यतीत कर सकते हैं। ये हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। ये फ्रॉम पंचतंत्र, ये जो कहानी ली गई है ये पंचतंत्र से ली गई है, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं, इनको देख लेते हैं। सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है वन और सम, सर्टेन मतलब एक या कुछ, मतलब निश्चित। वर्च्यू मतलब होती है मॉरल वर्क, मॉरल वर्क मतलब